हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग बच्चों? मज़े में, मस्त में? चलो बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। हम लोग का लिमिट तो ऐसे ख़त्म हो चुका है बच्चों। एलसीडी में जो एलसीडी था, है ना, एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी में हम लोग का लिमिट खत्म हो चुका है बच्चों। अब हम लोग मूव करेंगे किधर? कंटिन्यूटी के साइड हम लोग मूव करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिए इसे। चलिए देखिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एलसीडी आप देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलसीडी। एलसीडी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 2 क्वेश्चन तो पक्का है, इसमें कोई तो रोक ही नहीं सकता। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन इसका एप्लीकेशन बच्चों, और में किसी में एप्लीकेशन, डिफरेंशियलिटी में एप्लीकेशन इस लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखो आगे में भी कंसेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए तो कंटिन्यूटी देखते हैं, है ना। कंटिन्यूटी का मतलब लिटरल मीनिंग क्या हुआ? लिटरल मीनिंग, यदि हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं बच्चों, व्हाट यू मीन बाय कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि चलता रहना, कहीं रुकना नहीं, है ना। वो क्या करना? चलता रहना, कहीं वो ब्रेक नहीं होना, है ना, कहीं भी वो ब्रेक नहीं होना। क्लियर है? यदि मैं किसी फंक्शन की बात करूं तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ये फंक्शन कहीं ब्रेक है? नहीं, कहीं ब्रेक नहीं है ना। ये फंक्शन कैसा है मेरा? कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं दिख रहा है मुझे। कहीं दिख रहा है ब्रेक? कहीं भी ब्रेक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये केवल हम लोग अब हम कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं बच्चों, तो कंटिन्यूटी हम लोग किसी एक पॉइंट में बात करते हैं या किसी इंटरवल में बात करते हैं। हम लोग जो कंटिन्यूटी की बात करेंगे बच्चों, द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट एंड इन द इंटरवल वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। समझा ना? तो हम लोग वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, तो इसकी कुछ मैथमेटिकल कंडीशन भी है बच्चों, है ना। या तो आप कंटिन्यूटी कैसे 2 तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, है ना। जिस पॉइंट पे बोल रहा है उस पॉइंट पे ग्राफ देख लो कि कैसा बिहेव कर रहा है, वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, मतलब वहाँ पे ब्रेक है कि नहीं है। या ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यदि ब्रेक होगा तो क्या होगा? उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों कि हम लोग एक इंटरवल में चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? एक इंटरवल में चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखते हैं बच्चों। तो कंटिन्यूटी कहाँ हम लोग 2 जगह चेक करते हैं बच्चों। एक पॉइंट पे चेक, कंटिन्यूटी निकालने का 2 तरीका है। कंटिन्यूटी सकते हैं, या तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर ले फंक्शन का, उस पॉइंट पे देख ले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। और दूसरा तरीका है मैथमेटिकल कंडीशन, कि उस पॉइंट पे हम लोग जो मैथमेटिकल कंडीशन हम बताएंगे आपको, यदि वो फॉलो करे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो we check the continuity of function f of x, है ना, by 2 मेथड। 2 मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं। 2 मेथड्स कैसे कैसे? बाय द हेल्प, फर्स्ट बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, एंड दूसरा कैसा है बच्चों? क्योंकि हम हमेशा हर फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या? बाय मैथमेटिकल कंडीशन, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी। देखो बच्चों, ध्यान रखना, यदि मैं फंक्शन की बात करूँ, मुझे केवल ऐसे बताना। अभी हम कुछ नहीं बोले ना, केवल हम ग्राफ के थ्रू ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चलिए हम लोग ग्राफ देते हैं बच्चों। बताना मुझे ये कि ये फंक्शन ऐसे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं, वापस ऐसे निकल गया, ठीक है। चलिए, सेकेंड फंक्शन ऐसे आया और यहाँ से वो ऐसे चला गया, सेकेंड। थर्ड फंक्शन बच्चों आया और ऐसे चला गया, ठीक है। सबको पॉइंट बताना है। यहाँ पे एट ए पॉइंट बताना है, यहाँ पे एट पॉइंट बी बताना है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एट पॉइंट सी बताना है बच्चों। क्लियर है? तो इसे बता सकते हैं कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है या कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। अब बता सकते हैं, बिल्कुल। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ से ये फंक्शन आ रहा है, ये एफ ऑफ एक्स यहाँ से आ रहा है, लेकिन एट ए पॉइंट पे क्या है? ये डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मतलब हवा है। ए पॉइंट पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गोला का मतलब क्या?
फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ये क्या ब्रेक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये ब्रेक है। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फंक्शन को देखिए बच्चों, फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, बी पे क्या है, बी पे एक वैल्यू दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, मान लो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे मान लो स्मॉल पी दे रहा है, और इस पॉइंट पे यहाँ मान लो ये स्मॉल क्यू दे रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे बच्चों, पॉइंट बी पे क्या है, फंक्शन कैसा दिख रहा है, यहाँ ब्रेक दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है ना। बी पे क्या दे रहा है, वैल्यू पी भी दे रहा है, बी पे क्या दे रहा है, वैल्यू ए क्यू दे रहा है, मतलब एब्रप्टली चेंज है ना, एब्रप्टली चेंज है वैल्यू। क्लियर। और साथ में क्या दिखा रहा है, यहाँ गैप दिखा रहा है, दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। अब चलिए इस फंक्शन की बात करते हैं एट पॉइंट सी पे। तो ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी पे, तो ये मुझे कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ आ रहा है स्मूथली, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बच्चों, ये फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग ग्राफ के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं बच्चों। अब चलिए हम थोड़ा मैथमेटिकल कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकल कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए अब मान लो बच्चों हम इस फंक्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ मान लो हम किसी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए की बात करें, यहाँ पे फंक्शन देखना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है बच्चों कि इस पॉइंट पे, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना बच्चों, फॉर कंटिन्यूटी के लिए लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि लिमिट नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए लिमिट कंटिन्यूटी दोनों आना चाहिए। क्लियर है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए बच्चों आप लोग लिमिट का थोड़ा रिवीजन कर लेना, है ना। मेरा हम सारा वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप जाके उसको देखिए, ठीक है ना। लेकिन लिमिट आप बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, यदि लिमिट आपका अच्छे से नहीं होगा तो आप अच्छे से कंटिन्यूटी नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान रखना। इसमें एक ये आपका ये स्टार मार्क है, ठीक है ना, ये इसका कंडीशन है बच्चों। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग कंटिन्यूटी में क्या पढ़े थे, आरएचएल एलएचएल पढ़े थे बच्चों, ठीक है ना। आरएचएल एलएचएल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यू, उस पॉइंट पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ भी कुछ ऐसे ही कंडीशन है बच्चों कि जब हम एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट की बात करेंगे सॉरी, जब एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो एट ए पॉइंट पे क्या होगा, मेरा फंक्शन क्या होगा कि वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे, जब ए के साइड जब अप्रोच करेंगे बच्चों इधर से आरएचएल से एलएचएल से, है ना, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। साथ में इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन, है ना, इफ पॉइंट एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन क्या होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए कि जो मेरा LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है बच्चों, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब एट एक्स इक्वल टू ए पे भी जो वैल्यू है, इधर से जो वैल्यू अप्रोच कर रहा है, इस साइड से जो अप्रोच कर रहा है LHL से, ये दोनों की वैल्यू बच्चों जो फंक्शन है वो कहाँ, एट एक्स इक्वल टू ए पे भी क्या हो, इक्वल हो बच्चों। तो क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, एक इन दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी, या क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, है ना, रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, या ए फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दिस है LHL एंड RHL वैल्यू क्या शुड बी डिफाइंड, या एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए बच्चों, तभी ये फंक्शन क्या होगा मेरा कंटिन्यूअस होगा। या इसको हम लोग और अच्छे से लिखे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL कहाँ देखेंगे बच्चों, LHL कहाँ देखते हैं हम लोग, है ना, लेफ्ट साइड से, व्हेन x अप्रोचेस टू एंड व्हेन पॉइंट x इक्वल टू a अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, द फंक्शन कहाँ पे अप्रोच करेगा, है ना। तो LHL कहाँ हम लोग देखते हैं, लेफ्ट साइड, दैट मीन्स when x approaches to a नेगेटिव। RHL कहाँ देखते हैं बच्चों, when x approaches to a पॉजिटिव। और वैल्यू फंक्शन कहाँ देखेंगे, at x इक्वल टू a पे। क्लियर है। इसको थोड़ा और हम लिखना चाहें बच्चों LHL को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू, ये क्या होगा, दिस इज लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स f ऑफ a। थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं बच्चों,
ठीक है। अब मान लो कि एक मान लो कि यहाँ पे हम लोग डेल एक्स एक पॉइंट डिफाइन करते हैं या एच एक पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू बहुत छोटा हो, है ना। मान लो हम यहाँ पे डेल एक्स डिफाइन करते हैं, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स बच्चों इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बच्चों वापस, दिस इज ए माइनस एक्स बच्चों, ए माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते तो ये क्या आएगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, दिस इज एफ ऑफ, है ना, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस, एक मिनट बच्चों, इस हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिखेंगे बच्चों, लिमिट व्हेन डेल एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, ये क्या आएगा, दिस इज एफ ऑफ, नेगेटिव के लिए बात कर रहे हैं तो, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज एक्स माइनस डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। थोड़ा और हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ एक्स मतलब क्या हो, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है, तो इसको थोड़ा और लिखेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ ए माइनस डेल एक्स, या आप डेल एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, या इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये कंडीशन किसके लिए है बच्चों, ये कंडीशन है मेरा कि फंक्शन क्या हो, मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या हो, LHL RHL, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो, मेरा इक्वल हो। तो फंक्शन कैसा होगा, मेरा फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को बच्चों, क्लियर है। तो यदि बच्चों आप लोगों को ये आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुँचाइए, पढ़िए और पढ़ाइए, ये मोटो होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, ये कंडीशन है मेरा, कंटिन्यूटी कंडीशन है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो ये हम ये जो मेरा है इसको क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये भी क्या हो गया, वही हो गया ना, एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ से दो निकलेगा, है ना, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग ये भी यूज़ करेंगे बच्चों, है ना, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए हम लोग ये भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ tan, और ये लिखा हुआ है GIF लिखा है, ठीक है ना, ये क्या लिखा है, GIF ऑफ f, है ना, ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स 0 कब है, व्हेन x इक्वल टू 0। तो बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, या लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan 1, या लिमिट x इक्वल टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। ये आपको बच्चों बताना है, ठीक है। तो आप लोग लिमिट कर चुके हैं पहले, तो क्या ये आप लोग कर सकते हैं, वीडियो को होल्ड कीजिए और इसका लिमिट निकाल के दिखाइए आप लोग, ठीक है, और देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, आइदर x इज ग्रेटर देन 0, आइदर x इज ग्रेटर देन 0, और आइदर x इज लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 की बात करें बच्चों, तो ये ग्रेटर देन 0 क्या होगा मेरा, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज x टेंस टू कहाँ 0 पॉजिटिव, और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, दिस टेंस टू x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, 0 पॉजिटिव जा रहा है, और ये कहाँ 0 नेगेटिव जा रहा है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया बच्चों, कि वी चेक द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर, जहाँ फंक्शन क्या करे, अपना नेचर चेंज करे, हम लोग वही बेसिकली हम लोग चेक करते हैं। हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं बच्चों, वी चेक द कंटिन्यूटी, ये नोट करके आप लोग लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना बच्चों, हाँ, वी चेक द कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, है ना, और
डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, या एक भी चेक करें तो चलेगा ना, चेक करनी है कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस भी चेक कर लिए है ना, वी चेक द कंटिन्यूटी, ऐसा लिखते हैं बच्चों, नोट करके वी चेक द कंटिन्यूटी of the function f of x where function changes its nature, जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है बच्चा हम लोग वहीं पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, क्लियर है, उसके अलावा हम लोग कहीं बात नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स इज ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो पे क्या दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है, और जीरो पे क्या दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे जीरो है तो जीरो पे फंक्शन क्या है मेरा, जीरो है, और जीरो से पहले क्या है, कुछ फंक्शन डिफाइन है, जीरो के बाद कुछ फंक्शन डिफाइन है, यानी फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, जीरो पे, यहाँ पे कुछ फंक्शन मान लो कोई कैसा भी फंक्शन था है ना, यहाँ पे आके चेंज हो रहा है, फिर वापस कैसे भी फंक्शन हो गया, तो फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है बच्चा, जीरो पे, तो हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, उसके जहाँ पे वो फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है बच्चा, तो कहाँ चेंज कर रहा है, जीरो पे। तो यदि आपने यहाँ पे लिखा ये क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया रहता है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है ना, और लिखा रहता केवल चेक द कंटिन्यूटी, पॉइंट डिफाइन नहीं किया होता आपको, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन कहाँ अपना नेचर चेंज कर रहा है, जीरो पे, तो ये अंडरस्टूड है बच्चों कि फंक्शन का कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको नोट कर लेना, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर, और यहाँ लिखना वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स नेचर, जिस पॉइंट पे चेंज करेगा वेयर फंक्शन नेचर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कैसा वो बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो हम लोग को वहाँ पे ध्यान रखना है RHL और LHL का ध्यान रखना है, जीरो पॉजिटिव भी कुछ होगा, जीरो नेगेटिव भी कुछ होगा बच्चों, क्योंकि ये जीरो पे चेक करना है। तो चलिए पहले हम लोग LHL की बात कर लेते हैं। LHL कहाँ चेक करेंगे बच्चों, when x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जहाँ पे क्या हो जीरो नेगेटिव की बात करते हो। तो चलिए देखिए फंक्शन मेरा क्या है, पहले फंक्शन डिफाइन कर लो, फंक्शन क्या है बच्चों मेरा, ये मेरा फंक्शन है, लिख लो पहले इसको, tan ऑफ डब्बा ऑफ x प्लस x अपॉन डब्बा ऑफ x या GIF ऑफ x माइनस 2x, ठीक है, ये फंक्शन में डिफाइन हो गया। चलिए अब LHL की वैल्यू निकालते हैं, तो कहाँ निकालना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x, देखिए ये मेरा LHL है। तो जब जीरो नेगेटिव देंगे बच्चों, तो जीरो नेगेटिव का डब्बा कितना हो जाएगा, जीरो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जीरो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, तो जीरो से छोटा यानी माइनस 0.0001, ठीक है, जस्ट इधर आएगा जीरो के जस्ट लेफ्ट साइड, तो उसका डब्बा कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डब्बा कितना होगा, दिस इज -1, तो ये कितना हो गया, दिस इज -1, तो tan ऑफ कितना हो गया यहाँ पे -1 प्लस x, नीचे बच्चों देखो वापस जीरो नेगेटिव -1, तो -1 माइनस 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, अब लिमिट क्या पुट करेंगे हम लोग, x टेंड्स टू 0 पुट करो, जीरो नेगेटिव 0, जब पुट करेंगे बच्चों तो वही वैल्यू पुट करना होता है एग्जैक्ट, है ना, तो 0 पुट करो कितना होगा, दिस इज tan ऑफ -1 अपॉन -1, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज tan ऑफ 1, यानी LHL कितना आ गया मेरा tan ऑफ 1, ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन तो मेरा हो गया बच्चों, LHL कितना आ गया tan ऑफ 1, और चेक करते हैं, अभी हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी भी देखना है, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम लोग RHL की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करेंगे हम लोग, अब RHL की बात करेंगे, क्लियर है। तो RHL हम लोग कहाँ चेक करेंगे, व्हेन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो चलिए इसके लिए फंक्शन वही डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए फंक्शन मेरा यही डिफाइन है बच्चों, फंक्शन यही डिफाइन है, तो यही फंक्शन लेंगे, उठाएंगे, उठाओ इसको, tan ऑफ डब्बा ऑफ x प्लस x अपॉन दिस इज डब्बा ऑफ x माइनस 2 ऑफ x, तो यहाँ पे लिमिट लो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है ना, दिस इज f ऑफ x इक्वल टू दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
तो ये कितना आ गया बच्चों। अब जब हम जीरो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मेरा क्या जीरो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, जीरो से जैसा बड़ा थोड़ा सा बड़ा है ना, यानी 0.00001, दैट मीन्स डब्बा ऑफ 0.00001 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 0। तो यहाँ कितना बचा मेरा बच्चों, दिस इज tan ऑफ x अपॉन ये भी 0 -2x। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया 1, ये मेरा कितना आ जाएगा, दिस इज 1। tan लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। तो मेरा वैल्यू कितना है, दिस इज -1/2। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज RHL। अब यहाँ पे देखो बच्चों LHL और RHL मेरा इक्वल तो नहीं हुआ, साथ में ये भी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल नहीं है। ये क्या डिफाइन करेगा, ये मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है मेरा बच्चों, मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो LHL RHL और मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। यानी फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, दिस फंक्शन यहाँ पे लिख लेना, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 0 है, कोई इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चों, लेट f ऑफ x इक्वल टू -2 sin ऑफ x, ये डिफाइंड है -π से -π/2, और a sin x प्लस b ये डिफाइंड है -π/2 से प्लस π/2, और ये डिफाइंड है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cos x बच्चों π/2 से लेके π तक। ठीक है, ये क्या बोला कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन गिवन है बच्चों, कंटिन्यूअस है। तो मुझे क्या ऑन कहाँ कंटिन्यूअस है, -π से π तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मुझे a एंड b का वैल्यू चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ना, आपको एक कंसेप्ट बताने के लिए। देखिए कंसेप्ट क्या कि अभी हम लोग जो पढ़े कंटिन्यूटी बच्चों, तो हम किसी एक पॉइंट पे देखे है ना, वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखे फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक किए। लेकिन यहाँ पे हम लोग बच्चों आपको बताने जा रहे हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम लोग कहाँ पे इंटरवल में भी चेक करते हैं, कहाँ पे एक इंटरवल में भी चेक करते हैं बच्चों, है ना। तो वो मैं कंसेप्ट बताता हूँ, फिर ये हम यहाँ पे ये क्वेश्चन हम चलेंगे बच्चों। तो देखिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x इन द इंटरवल a to b में भी हम लोग चेक करते हैं, है ना। कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात बच्चों हम लोग किसी पॉइंट पे भी करते हैं या एक हम इंटरवल में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लो कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, मुझे यहाँ से चेक करना है। मान लो ये फंक्शन दिया है बच्चों, मुझे इसका कंटिन्यूटी यहाँ से a से b के बीच में हमको चेक करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों देखिए तरीका क्या है कि पहले हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट जो एंड पॉइंट है, जो मेरा अंतिम छोर पे जो पॉइंट्स हैं, है ना, उस पर हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम लोग भी चेक द कंटिन्यूटी, है ना, वी चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए, फिर हम लोग कहाँ चेक करेंगे, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, फिर हम लोग और कहाँ चेक करेंगे बच्चों, एक अपने मन से एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, कोई पॉइंट सी ले लो, एंड एट पॉइंट सी। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग 3 पॉइंट पे हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और यदि ये हम लोग ये प्रूफ कर दिए, ये तीनों पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b। मुझे एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है, कहाँ चेक करना है, एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, और कहाँ पे एक पॉइंट c, दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट c मिल जाए, कहीं भी मिल जाए a और b के बीच में, उस पॉइंट पे भी दिए, हम ये प्रूफ कर दिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b। ये क्लियर हुआ बच्चों, पहले बताइए। ठीक है ना, यानी किसी इंटरवल में यदि फंक्शन का कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है, तो मुझे ये भी ये मुझे कंफर्म करना होगा कि उसके जो एंड्स पॉइंट्स हैं, है ना, वहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो, और एंड पॉइंट के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पे भी फंक्शन यदि कंटिन्यूअस होगा, तो हम ये पक्का बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द पॉइंट a to b, या थ्रू आउट द इंटरवल a to b। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है।
हम लोग इसको ध्यान रखना, ही तो लिख भी लेना आप लोग, ठीक है, अपने 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 वर्डिंग में लिख लेना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कहाँ बोला माइनस पाई से पाई, तो हम लोग कहाँ कहाँ चेक करेंगे, माइनस पाई पे भी चेक करेंगे, पाई पे भी चेक करेंगे, और कहाँ चेक करेंगे, माइनस पाई से पाई के बीच में एक पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई टू। देखो यहाँ भी चेक करेंगे और पाई बाई टू, मतलब देखो फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ चेक करेंगे, जहाँ पे देखो ये तो कंटिन्यूस है ही, तो मुझे चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग कहाँ चेक करेंगे, जहाँ फंक्शन अपना नेचर भी चेंज कर रहा हो। क्लियर है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया बच्चों, तो फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, देखो एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू के पहले फंक्शन क्या है, माइनस टू साइन एक्स, अब माइनस पाई बाई टू के बाद मतलब बड़ा में फंक्शन क्या है, ये है, फिर देखो पाई बाई टू के पहले फंक्शन क्या है, ये, अब पाई बाई टू के बाद फंक्शन क्या है, ये, यानी ये फंक्शन ये कहाँ कहाँ अपना नेचर चेंज कर रहा है बच्चों, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पे, है ना, यहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो इसी पॉइंट पे हम पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे कंटिन्यूस दिया हुआ बच्चों, देखिए हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस पाई और पाई पे भी चेक कर सकते हैं ना, लेकिन क्या हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बच्चों, माइनस पाई और पाई पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहाँ चेक कर लेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो, ठीक है। ये तो कंटिन्यूस दिया ही बच्चों, है ना। मेरे पास क्या अननोन कितना है, ए और बी, 2 अननोन्स है, तो 2 अननोन हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए, है ना। दिस फंक्शन इज, सॉल्यूशन इसका देखिए बच्चों, दिस, ठीक कंटिन्यूस है तो माइनस पाई बाई टू पे भी कंटिन्यूस होगा और पाई बाई टू पे भी कंटिन्यूस होगा। तो चलिए पहले कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू पे चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ भी चेक कर लेंगे हम लोग, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। चलिए आर एच एल लिख लेते हैं फटाफट। एल एच एल कितना है बच्चों इसका, एल एच एल मतलब माइनस पाई बाई टू से छोटा, तो माइनस पाई बाई टू से छोटा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो माइनस टू साइन एक्स। इसके लिए फंक्शन क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, है ना। क्या लिमिट पुट करना है, एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू नेगेटिव, तो क्या हो गया, दिस इज, इसको थोड़ा ऐसे ऐसा लिख लीजिए आपको, है ना, लिमिट में कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर रहा था, माइनस पाई बाई टू नेगेटिव, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो चलिए माइनस पाई बाई टू पुट किया तो माइनस टू इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, ये कितना हो गया, दिस इज माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा इज माइनस टाइम साइन थीटा, प्लस हो गया 2 एंड साइड हो 1, दिस इज इक्वल टू 2। इसमें आर एच एल देख लो बच्चों, आर एच एल कहाँ चेक करेंगे, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू पॉजिटिव। तो माइनस पाई बाई टू से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे, ए साइन एक्स प्लस बी, ये फंक्शन क्या है, दिस इज ए साइन एक्स प्लस बी। इसमें भी लिमिट लगा लो आप लोग, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू पॉजिटिव, वैल्यू रखो बच्चों, पाई बाई टू रखें तो माइनस पाई बाई टू कितना हो गया, माइनस 1, तो माइनस ए, दिस इज प्लस बी। क्लियर है, तो अब क्या है, ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स में माइनस पाई बाई टू। सो यहाँ पे एक इक्वेशन बना माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये बना बच्चों। यदि मुझे इक्वेशन और मिल गया मेरा ए और बी फाइंड आउट हो जाएगा, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे भी कंटिन्यूस है ये, तो इसके लिए भी एल एच एल निकाल लो बच्चों। ये कहाँ निकालेंगे, एक्स टेंस टू पाई बाई टू नेगेटिव में, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया इसका, पाई बाई टू नेगेटिव मतलब पाई बाई टू से छोटा, तो पाई बाई टू से छोटा का फंक्शन क्या है, दिस ए साइन एक्स प्लस बी। यहाँ पे लिमिट टेक लिमिट बोथ साइन, पाई बाई टू नेगेटिव, ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज ए साइन एक्स प्लस बी। यहाँ पाई बाई टू नेगेटिव है ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, पाई बाई टू नेगेटिव मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू ही हुआ, है ना, रखना क्या है मुझे, पाई बाई टू ही रखना है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ आ गया दिस इज ए प्लस बी। और आर एच एल देख लो बच्चों, यहाँ से आर एच एल ये किसके लिए चेक करेंगे, पाई बाई टू पॉजिटिव के लिए। बस यहाँ फंक्शन डिफाइन, पाई बाई टू पॉजिटिव मतलब वैन पॉजिटिव मतलब जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से बड़ा हो, तो उसके लिए क्या है, दिस इज कॉस एक्स। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन इज दिस इज कॉस एक्स। तो लिमिट कितना हो गया बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव, दिस इज कॉस एक्स पॉजिटिव। तो पाई बाई टू यहाँ पुट करें, दिस इज 0।
तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, LHL और RHL क्या इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ मेरा कंटिन्यूस दिया है। तो यहाँ से क्या निकल गया, A + B = 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। सॉल्व 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करो क्योंकि A = -B है। सॉल्व 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, A = -B, यहाँ से A = -B आएगा। देखो -B को यहाँ रख दो, A = -B इधर, +B 2B = 2, तो B = 1 आ गया, B = 1, तो A = -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है ना, ये समझ में आया बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वन साइडेड लिमिट के बारे में, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अब वन साइडेड लिमिट के बारे में बच्चों। तो वन साइडेड लिमिट क्या होता है बच्चों, देखो जैसे भी इस फंक्शन को देख रहे हैं बच्चों, ये फंक्शन को देख रहे हैं, है ना, ये केवल राइट साइड ही डिफाइंड है, लेफ्ट साइड कुछ है ही नहीं। चाहे x = a पे क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू है p, और x = a पे तो क्या है, ये डिफाइंड ही नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैल्यू इसका। ठीक है, और RHL में कुछ वैल्यू दे रहा है, ये कुछ वैल्यू दे रहा होगा, अप्रोचिंग वैल्यू है RHL में। RHL में क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू है। तो ये फंक्शन बताओ x = a पे यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड है। दिस मीन्स इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, पूरा गैप है बच्चों, है ही नहीं। तो दिस फंक्शन इज, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x = a। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x = a। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू RHL। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू RHL। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एट x = a पे कुछ वैल्यू मान लो, यहाँ पे k मान लो, कुछ k आया है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन तो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो k है। अब यदि हम RHL की बात करते हैं तो RHL में भी क्या है, RHL जब हम x को इधर से अप्रोच करेंगे तो ये कहाँ अप्रोच करेगा बच्चों, ये k के साइड अप्रोच करेगा, है ना। तो यहाँ पे RHL कितना है, RHL भी क्या है, दिस इज k। तो यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या है, RHL बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x = a। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बच्चों, दिस इज वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड कंटिन्यूटी। ये क्या है मेरा, वन साइडेड कंटिन्यूटी हो गया। लेकिन यहाँ जब बात करें तो ये क्या है, बोथ साइडेड। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, x = a पे यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन है, a पे ये डिफाइन नहीं है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ डिफाइन ही नहीं है ये। तो कैसा दिख रहा है बच्चों, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये मेरा केवल वन साइडेड हुआ, ये और ये मेरा वन साइडेड कंटिन्यूटी हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों कौन सा फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा, है ना। देखिए तो इसको ध्यान रखना, कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन सा मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखो बच्चों, जितने भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ऑल अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। ठीक है ना बच्चों। बाकी ये जितने भी फंक्शन है, ठीक है ना, वो कैसा है मेरा वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे, इन देयर डोमेन, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस। ये कंडीशन है बच्चों कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, वो सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, वो ये जो हम बातें कर रहे हैं वो कहाँ पे बात करेंगे हम लोग, उसके डोमेन में। ठीक है ना। जैसे देखिए, यदि मैं बोलो f(x) = 1/x, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब 0 डिफाइन ही नहीं है इसका, है ना। इसका यदि मैं ग्राफ देखूं तो ग्राफ क्या होगा बच्चों, ऐसे ही होगा ना ग्राफ। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस है इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, 0 पे। ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, 0। लेकिन 0 मेरा क्या फंक्शन, 0 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है क्या, 0 क्या इसका डोमेन में है, नहीं है।
लेकिन हम कंटिन्यूटी की बात कहाँ करेंगे, उसके डोमेन में बात करेंगे। कंटिन्यूटी की जब भी हम बात करेंगे बच्चों तो बात कहाँ करेंगे हम, डोमेन में। यदि मुझे कोई यदि मुझे पूछ ले कि बताओ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, 1/x जो फंक्शन है वो मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो हम सीधा बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोलेंगे हाउ, जीरो पे तो कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, तो हम उसको जवाब क्या देंगे कि बच्चा जीरो पे फंक्शन, जीरो मेरा उस फंक्शन का डोमेन है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो जीरो तो मुझे तो छोड़ना ही है, वैसा ही है। ओवरऑल फंक्शन कैसा है मेरा, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? जब मैं 10x की बात करता हूँ, जो 10x देखो 10x फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। 10x ऑल्सो भी कंटिन्यूअस फंक्शन, 10x ये भी कैसा फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ तो बहुत सारा डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। हाँ देखने दो, हम कहाँ बात कर रहे हैं, उसके डोमेन में बात कर रहे हैं। इसका डोमेन क्या है, 10x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो ये तो मेरा डोमेन में है ही नहीं। इसका यदि मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 10x, ये क्या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 2n-1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो डिफाइन ही नहीं है, तो वहाँ पे बात ही नहीं करना है मुझे। दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन, है ना। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड, ठीक है ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो इसको नोट करके लिख लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। चलिए अब फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों, जहाँ वो कंटिन्यूअस नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वहाँ पे फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब डिसकंटिन्यूटी देखना है ना। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होता है देखिए, डिसकंटिन्यूटी कितनी तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों मेनली देखो डिसकंटिन्यूटी का हो जहाँ फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस ना हो, है ना। जहाँ पे ब्रेक हो या अचानक कोई वैल्यू बढ़ गया घट गया, है ना, तो उस पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं हो, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ डिसकंटिन्यूटी दो तरह का होता है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना। अब दो तरह का डिसकंटिन्यूटी, एक रिमूवेबल है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल REMOVABLE, एंड इरिमूवेबल। एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया और एक क्या हो गया, इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या हो, मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी है जहाँ पे फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव करके उसे हम कंटिन्यूअस बना सके। समझ में आया। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया बच्चों, जहाँ पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव करके उसे हम क्या बना सके, कंटिन्यूअस फंक्शन बना सके, तो वो मेरा हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया बच्चों, जहाँ पे हम फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सके, वो यदि डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। चलिए देखिए अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी दो तरह का होता है बच्चों, देखिए क्या, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया बच्चों, और एक हो गया बच्चों मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हम लोग एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं आपको ग्राफ से एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों। मान लो एक पॉइंट यहाँ आया, ठीक है, ले लीजिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक मान लो यहाँ से कुछ ऐसे निकल गया, ठीक है, ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड है बच्चों। और मान लो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए की बात करें, ठीक है, मान लो ये वो फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फंक्शन यहाँ LHL, एक मिनट, ये गलत हो गया बच्चों, रुको, ठीक है। तो ये मेरा आइसोलेटेड पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है, RHL LHL इक्वल है, लेकिन क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है मेरा, आइसोलेट हो गया। यहाँ कौन आइसोलेट हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा RHL इक्वल टू LHL है बच्चों, बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन।
ये मेरा आइसोलेट डिसकंटिन्यूटी हो गया बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, आइसोलेट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया, है ना। इसके हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, वहाँ से आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया बच्चों, जिसमें क्या है, जिसमें पॉइंट ही मिसिंग है, मतलब इसमें भी RHL HL इक्वल हुआ, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड है ना, कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब मिसिंग है, कौन मिसिंग है, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिसिंग है। यहाँ पे मान लो बच्चों, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LHL और RHL इक्वल है एट x इक्वल टू a पे, यहाँ पे क्या है, LHL इक्वल टू RHL है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिसिंग है। यहाँ पे कौन मिसिंग है, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिसिंग। यहाँ पे एग्जैक्ट x इक्वल टू a पे कोई फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिसिंग है। तो ये क्या हुआ, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे बाद में, ठीक है ना, अभी और एग्जाम्पल लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके का होता है, देखो ये आपका 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है बच्चों फाइनाइट, है ना, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एक होता है बच्चों इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया। और थर्ड होता है बच्चों यहाँ पे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड क्या होता है मेरा, ऑसिलेटेड। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों कि जहाँ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है वहाँ पे RHL और LHL ही इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL है बच्चों, ठीक है। देखिए फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात देखिए, जैसे मान लो यहाँ से कोई फंक्शन लाए, अब यहाँ से कोई फंक्शन यहाँ चला गया, अब यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट x इक्वल टू a पे। तो ये कैसा डिसकंटिन्यूटी हो गया बच्चों, दिस इज फाइनाइट इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। यहाँ पे LHL RHL इक्वल है ही नहीं, क्लियर है। अब देखिए इनफाइनाइट क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा या तो LHL नहीं तो RHL एक का वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब इन्फिनिटी हो। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, ठीक है बच्चों, और एक वैल्यू मेरा मान लो कुछ आता है वो, अब मान लो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन है, इस पॉइंट पे क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहाँ चेक करें हम लोग, टैग पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि जो मेरा RHL है, सॉरी LHL है ना, ये LHL कहाँ जा रहा है, मेरा इन्फिनिटी जा रहा है। when x tends to a, है ना, फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब LHL वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, क्लियर है। जब यहाँ पे x टेंड्स टू a करेंगे तो यहाँ पे क्या कुछ वैल्यू जाएगा। यहाँ पे क्या है कि RHL फाइनाइट है, RHL क्या है मेरा, ये फाइनाइट है, लेकिन LHL क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ भी LHL इक्वल नहीं हुआ बच्चों, तो ये कैसा हो गया मेरा, दिस इज इनफाइनाइट इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये क्लियर है कि इसमें एक कोई एक RHL हो या LHL हो, कोई एक क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा बच्चों, ठीक है। और थर्ड हो गया बच्चों ऑसिलेटरी, थर्ड क्या हो गया मेरा, ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी क्या होता है बच्चों, देखिए ऑसिलेटरी के केस में क्या होगा बच्चों कि मेरा फंक्शन क्या है, मेरा ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ऑसिलेट कर रहा है मतलब कोई फंक्शन का वैल्यू मेरा फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि वो मेरा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, या जो डिसकंटिन्यूस भी है वो रिमूवेबल है कि इरिमूवेबल है। तो हम ऑसिलेटरी वैल्यू को हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब हम फिक्स नहीं कर सकते तो उसके कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, उसके कंटिन्यूटी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं ले लिया बच्चों, जैसे यहाँ फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ 1/x, है ना। तो ये और कहाँ ले लिया, एट x इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए, जैसे लेता हूँ मैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया मेरा, दिस इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है ना। ये कैसा हो गया बच्चों, क्योंकि देखो मुझे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जब देखना है बच्चों, तो मुझे क्या LHL RHL देखना है। तो यहाँ पे जब ऑसिलेटर में क्या फिक्स नहीं है वो, तो LHL और RHL में क्या देखेंगे, जब फिक्स ही नहीं है वो, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, हैं ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, -1 से 1 मूव करेगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे ये क्या हो गया, दिस इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी हो बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों हम यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना, फिर और आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अभी जो हम लोग जो डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो हम लोग चर्चा की है बच्चों, है ना, तो उसमें जो डिसकंटिन्यूटी कितने तरह का, 2 तरह का था, एक रिमूवल हो गया, एक इरिमूवल हो गया। रिमूवल में भी 2 तरह का हो गया, एक क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, एक मिसिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और इरिमूवल में कितना हो गया, 3 तरह का हो गया, एक फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया एंड ऑसिलेटरी हो गया, ठीक है बच्चों। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है। चलिए हमको पहले आप ये बताइए, है ना, हमको ये बताइए कि एट पॉइंट ई पे, एट पॉइंट ई पे ये कैसा पहले तो डिसकंटिन्यूअस है। एट पॉइंट ई पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है बच्चा, है ना, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो एट पॉइंट ई पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, बता सकते हो, ये जो डिसकंटिन्यूअस है। चलिए लेकिन कैसा डिसकंटिन्यूअस है, मुझे ये बताना है, डिसकंटिन्यूअस लेकिन कैसा डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो बच्चों, LHL RHL इक्वल तो नहीं है। RHL देखो तो यहाँ पे K2 होगा, और LHL देखो तो कहाँ जाएगा, ये K3 पे जाएगा। तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो RHL जब LHL के इक्वल ना हो, और ये फाइनाइट है, कैसा है, वैल्यू कैसा फाइनाइट है, तो ये कैसा हो गया, कैसा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये फाइनाइट इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया। ये कैसा हो गया, दिस इज फाइनाइट इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। चलिए अब एट पॉइंट हमको ए बताइए, एट पॉइंट ए पे कैसा कंटिन्यूटी है, कैसा डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। पहले तो ए पे देखिए, ए पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, है ना, ए पे ग्राफ टूट रहा है ना, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जब पॉइंट ए पे जो डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, तो मुझे बताओ ये कि ये कैसा डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो ए पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी, यहाँ भी क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। तो कैसा हो गया, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, है ना, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। नेक्स्ट, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, यहाँ पे बताइए बच्चों, एट पॉइंट बी पे कैसा है, एट पॉइंट बी पे कैसा है। देखो एट पॉइंट बी पे यहाँ पे LHL और RHL दोनों क्या है, K2 है, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो कैसा हो गया बच्चों, दिस इज मिसिंग पॉइंट, है ना, ये कैसा हो गया, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बच्चों। चलो एट पॉइंट सी बताओ, फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, एट पॉइंट सी पे क्या दिख रहा है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब चलिए पॉइंट डी पे बताओ, एट पॉइंट डी पे बताइए, एट पॉइंट डी पे कैसा है बच्चों। देखिए एट पॉइंट डी पे RHL और LHL की वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये K1 में जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, K1 में। और यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ है, K3, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ है, ये K3 में। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, मतलब कैसा डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये तो पहला कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन कैसा, ये है मेरा आइसोलेट, है ना, आइसोलेट पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दिस इज आइसोलेट है पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ये। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, ये देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो बड़ी ब्रैकेट ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इसके अंदर जो है बच्चों वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर है, ठीक है, इसको ध्यान देना आप, क्या दोनों क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। चलिए इसको हम लोग करते हैं, है ना। तो ये बोला है कि ये डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल टू दिस फंक्शन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ इसका कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करना होगा, फंक्शन जहाँ पर नेचर चेंज करें, तो नेचर चेंज कहाँ कर रहा है बच्चा, 0 पे, है ना। तो 0 पे इसको हमको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इसका हमको चेक करना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो f ऑफ x
एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस एट एक्स 0 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये मुझे देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर्टी यूज़ होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस, यदि कोई इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं, कोई भी इंटीजर हो, तो ये वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू डब्बा ऑफ एक्स प्लस माइनस आई। क्लियर है, डब्बा ऑफ एक्स प्लस माइनस आई, मतलब डब्बा ऑफ दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे अंदर में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखो बच्चों, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं हम लोग, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया बच्चों दिस इज ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ साइन ऑफ, अंदर कितना है, दिस इज ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज -3, ठीक है, अपॉन, वैसे ही नीचे लिख लो x -3 बाहर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। ये बाहर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अब हम लोग RHL और LHL की बात करेंगे, है ना। RHL देखिए, RHL और LHL दोनों के लिए फंक्शन यही है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 पे भी यही फंक्शन है, x इज लेस देन 0 पे भी यही फंक्शन है। तो हम लोग पहले RHL देख लेते हैं, है ना। RHL कहाँ देखें, व्हेन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। चेक कहाँ करना है, 0 पे, तो 0 के आसपास ही नेबरहुड में देखेंगे बच्चों, 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव के नेबरहुड में देखेंगे। तो 0 पॉजिटिव में क्या होगा देखिए, तो चलिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो 0 पॉजिटिव पे ये क्या देगा बच्चों, 0 पॉजिटिव ये 0 है ना, तो ये डब्बा ऑफ दिस इज साइन, तो ये -3 ऊपर में बचा और नीचे भी कितना बचा, दिस इज -3 एंड डब्बा ऑफ दिस। कोई डाउट, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और -3, तो कट के कितना हो गया, दिस इज sin 3/3। यहाँ तो कोई डाउट। अब मुझे बताओ साइन 3 क्या दिया है, रेडियन में दिया है, तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 कौन सा, 3 जो होगा एंगल जो 3 है वो किस क्वाड्रेंट में बच्चों, 3 का मतलब क्या हुआ, π/2 से 3 के बीच में, है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, क्वाड्रेंट 2 में हो गया बच्चों। तो 2 में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। और ये आपको मालूम होगा कि साइन x अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0, फ्रैक्शन में होता है ना ऑलवेज, है ना, इसको ध्यान रखना। साइन x अपॉन एक्स, साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या, लेस देन 1 होता है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है बच्चों, लेस देन 1 होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ऑलवेज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, दिस इज 0। तो RHL कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। अब हम लोग LHL देखते हैं बच्चों, है ना, LHL। तो देखिए एक तो ऑप्शन मिल गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स पे कितना दे रहा है, 0, एक ऑप्शन मेरा D होगा बच्चों, क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, LHL देख लेते हैं। LHL हम लोग कहाँ चेक करेंगे, व्हेन x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव रीजन चला गया वो। तो चलिए, तो यहाँ से लिमिट कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। जब ये 0 नेगेटिव होगा तो 0 नेगेटिव का डब्बा कितना होगा, -1, तो कितना हो गया, दिस इज डब्बा ऑफ साइन ऑफ -1 -3, नीचे भी कितना होगा, -1 -3। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, दिस इज डब्बा ऑफ, है ना, ये क्या हो गया, दिस इज साइन -4, तो माइनस बाहर, तो ये हो गया sin 4/4। अब sin 4 मतलब 4 का किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चा, देखो जब पाई की बात करते हैं, पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14, यानी जब 4 की बात करेंगे तो 4 क्या पाई से बड़ा हो गया, तो पाई से जब बड़ा हो गया तो किस क्वाड्रेंट में लाई किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन लाई करेगा। जब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कि फ्रैक्शन होता है, साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू ऑलवेज फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये मेरा हो गया बच्चों नेगेटिव फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन हो गया, दिस इज नेगेटिव फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, नेगेटिव फ्रैक्शन। तो नेगेटिव फ्रैक्शन का डब्बा कितना होगा, दिस इज -1, कितना होगा, -1 होगा बच्चों। तो क्या ये RHL और LHL इक्वल हुआ बच्चों, नहीं ना, दे आर नॉट इक्वल, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है बच्चों।
चलिए हो गया, तो ये हो गया बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग और कुछ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस, ये वापस जी आई एफ दिया है, ठीक है ना, जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 2 इक्वल टू ए दिया व्हेन एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू दिस दिया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चों, ये फंक्शन डिफाइन है। अभी क्या बोला, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस क्या हो चाहिए, ये फंक्शन गिवन है कि मेरा कंटिन्यूअस है, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मुझे निकालना है बच्चों, क्लियर है। और ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑप्शन दिया 0 1 2 3 आपको निकालना है। तो चलिए वैसे करेंगे हम लोग, जब कंटिन्यूअस है तो क्या हो, यहाँ पे देखो एक्स इज लेस देन 0 मतलब ये एल एच एल के लिए फंक्शन ये डिफाइन होगा, आर एच एल के लिए फंक्शन ये डिफाइन होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए फंक्शन ये डिफाइन होगा। तो कंटिन्यूअस है तो 4 कंटिन्यूअस के लिए है ना, 4 कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, आर एच एल कहाँ देखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे देखेंगे, एल एच एल कहाँ देखेंगे, लेस देन 2 पे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ, एक्स इक्वल टू 2 पे हम लोग देखेंगे बच्चों। तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है फंक्शन, देखो फंक्शन ये है, तो ये ग्रेटर देन 2 से जस्ट बड़ा, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, देखो फंक्शन कितना हो गया मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम लोग पहले आर एच एल निकाल लेते हैं ना, यहाँ लिखते हैं हम लोग आर एच एल। तो आर एच एल किसके लिए निकलेगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स टेंस टू पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, ये है, इसको ले लो एक्स स्क्वायर माइनस डब्बा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो 2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, तो डब्बा ऑफ 2 पॉजिटिव मतलब 2, ये आ गया बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू 2, अब 2 रख दो, यहाँ 2 पॉजिटिव है तो यहाँ 2 रखेगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज माइनस 4 एंड प्लस 3 दिस इज माइनस 1, कितना आया ये -1 आया। एल एच एल निकालो बच्चों, हो तो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब इक्वल है ना, तो दिस इज एल एच एल निकालने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्लियर है, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू चाहिए था, तो आर एच एल निकल गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ 2 कितना है मेरा, दिस इज ए, एफ ऑफ 2 कितना है ए, तो यहाँ से कितना हो गया, ए इक्वल टू -1, ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, मुझे एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब इक्वल है, तो दिस इक्वल दिस कर दिया, यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया, एफ ऑफ 2 क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, दिस इज -1, ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा ओके, यहाँ पे 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे दिस इज स्क्वायर, 2 स्क्वायर है ना, तो ये कट गया, दिस इज 3 बच्चों। तो यहाँ से एफ ऑफ 2 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू 3, ठीक है, ये गलती हो गई थी। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया ए इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पहले तो हम लोग वहाँ पे जो ग्राफ देखे थे, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग डिसकंटिन्यूटी बताए थे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब यदि मेरे पास एक्सप्रेशन है बच्चों, फंक्शन गिवन है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट देखिए मुझे क्या करना है, चेक द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सारा डिसकंटिन्यूअस है, वही चेक करना है, ये पहले गिवन दे दिया है कि वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, हम लोग यही से देख लेते हैं ना बच्चों। देखो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स क्या है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 पे क्या दे रहा है, एक्स प्लस 1, तो इसका आर एच एल कितना हो गया बच्चों, आर एच एल निकाल लो, आर एच एल कितना आ गया 3 + 1 4, एल एच एल कितना आ गया बच्चों, एल एच एल कितना है 6x - 2, दिस इज ऑल्सो 4, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन है 3, तो ये क्या, ये इक्वल है, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। अब कैसा डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे देखो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल है बच्चों, लेकिन क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है, तो ये कैसा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये हो गया आइसोलेट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये हो गया मेरा, दिस इज आइसोलेट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, आइसोलेट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया बच्चों। इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, देखिए मैं वो डिफाइन कर, इसको रीडिफाइन करके हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस बना सकते हैं, रीडिफाइन करके, है ना। कैसे करेंगे रीडिफाइन बच्चों, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, है ना। और
देखो इसकी वैल्यू आर एच एल एल एच एल कितना 4 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन विधि मेरा 4 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको 4 रख लेते हैं, और ये कितना है, दिस इज 2x माइनस 2 when x इज लेस देन 3। अब ये कैसा हो गया, रिडिफाइन करके ये कैसा हो गया, दिस इज कंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिडिफाइन करके कंटिन्यूस बना दिया, बस यही और कुछ नहीं है, अपने से चेंज कर दिया। वो x = 3 की जगह, वो x = 3 के 5 की जगह क्या रख दिया हम लोग, 4 रख दिया। ठीक है, सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड क्या है यहाँ पे, सेकंड क्या है, f of x = x² + 2 लिखा, when x is not equal to 1। x is not equal to 1 का मतलब क्या हुआ, x is greater than 1 and x is less than 1, यानी RHL LHL के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, x² + 2 ही है। तो यहाँ से RHL कितना आ गया, RHL भी आ गया 3, और LHL भी कितना आ गया बच्चों, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, दिस इज ऑल्सो 3। बट लेकिन यहाँ फंक्शन ऑफ वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ डिफाइन है नहीं है, तो ये कैसा डिसकंटिन्यूटी हो गया, दिस इज मिसिंग पॉइंट है ना, ये कैसा हो गया बच्चों, दिस इज मिसिंग पॉइंट है ना, डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, f of x = sin 1/x when x is not equal to 0। तो ये कैसा है, sin 1/x कैसा फंक्शन है बच्चों, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑसिलेटरी। तो ये तो इसकी वैल्यू f of x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, दिस इज लाई फ्रॉम -1 to 1 है ना। जब ये -1 से 1 लाई करेगा तो कैसा हो गया, ये दिस इज ऑसिलेटरी, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो कैसे का डिसकंटिन्यूटी है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है ना, दिस इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड 2x - 3, 2x - 3 का ग्राफ कैसे होता है, when x = 0 y = -3 एंड when y = 0 x = 3/2, कुछ ऐसा आएगा, और ये कहाँ कट करेगा, -3 पे। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया आपका, ये ग्राफ है 2x - 3 का, और ये 1/x का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों है ना, यहाँ पे जब RHL की बात करें तो वहाँ पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, और LHL की बात करेंगे तो क्या है, फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट है, लेकिन उस साइड क्या है, इनफाइनाइट है। तो कैसा है, डिसकंटिन्यूस हो गया, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस है ना, दिस इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिफ्थ हम लोग यहीं देख लेते हैं है ना। चलिए फिफ्थ में हम लोग RHL निकाल लेते हैं बच्चों। RHL कहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 3 पे, 3 + 1 4। LHL कितना है बच्चों, LHL निकाल लो, LHL कितना हो, 3 + 2 + 6, 6 + 5 11, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया बच्चों, दिस इज 5। तो ये कोई इक्वल तो है नहीं, तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया, लेकिन कैसा डिसकंटिन्यूस है, दिस इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे RHL LHL है लेकिन वो फाइनाइट है और वो इक्वल नहीं है, दिस इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट और हम लोग स्टडी करेंगे, कंटिन्यूटी में भी आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों है ना, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बच्चों जिन बच्चों को ये पसंद आ रहा हो, जिन बच्चों को अच्छा लग रहा हो, जिन बच्चों को कुछ फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, खुद बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बाय बच्चों, बाय, हैव ए गुड डे, जय हिंद।